चलिए साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं माध्य, माध्यक और बहुलक में अंतर की। अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं तो मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन मीन, मीडियन और मोड की। बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल रहता है कि इन तीनों में क्या अंतर है। इन तीनों के अंतर को समझाने के लिए मैं एक छोटे से एग्जाम्पल का प्रयोग करूंगा और मैं गणना करके बताऊंगा, कैलकुलेट करके बताऊंगा कि तीनों में क्या फर्क है, जिससे कि आप आगे आने वाले चैप्टर्स में इन तीनों की बारीकियों को समझकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। और आपको यह भी पता है कि यही तीनों शब्द, यही तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें भी कहलाती हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहलाते हैं। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। इन तीनों के अंतर को समझने के लिए हमने कुछ आंकड़े लिख दिए हैं और वो 11 आंकड़े हैं, 11 आंकड़े हैं, 6, 9, 10, 4, 8, 14, 6, 11, 3, 15 और 6। तो इन 11 जो डेटा दिए हुए हैं, आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों का हम सम कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। तो अगर जोड़ते हैं तो आता है 92 और डिवाइड करेंगे 11 से, क्योंकि आपको पता है माध्य या मीन निकालने का जो तरीका होता है उसमें सबको ऐड करके आपको उनको उनके नंबर से, यानी जितने लोग हैं उनसे डिवाइड करना पड़ता है। तो 11 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 8 जाएगा 88, 4 बचता है तो 40 और 11 3 जा 33, 7 बचता है 70। इस तरह से ये इसका माध्य आएगा। और अगर हम माध्यक की बात करें, मीडियन की बात करें, तो हमको पता है कि जो सेंटर में होता है मध्य पद का मान, तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी हमारा ये वैल्यू दिख रही है हमको 14। तो मेरा सवाल यहां पर ये है, क्या इसका आंसर 14 होगा? नहीं। आपको ये 14 आंसर हो भी सकता है, नहीं पर नहीं भी। उसके लिए जो करना उसको सुनिए। तो मैं अभी इसको 14 को जो है सर्किल में बंद कर दे रहा हूं। डाउट है भी हमको। हम क्या करते हैं, जब भी हमें माध्यक निकालना है तो सबसे पहले उस सीरीज को सीरियल से लिखेंगे। सीरियल से मतलब जो सबसे छोटी संख्या उसको सबसे पहले। तो मैं यहां लिख रहा हूं 3 के बाद देखिए क्या है, 4 है, 4 के बाद क्या है, 6 है, और 6 इसमें जो है 3 टाइम है, और उसके बाद 8 9 10 11 14 और 15। तो ये देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप देखिए, जब आपने इसको अरेंज कर लिया, अरेंज करने के बाद जो मिड में वैल्यू होती है वो कौन सी है? देखिए 5 ये छोड़ दीजिए, 5 ये छोड़ दीजिए, तो उसके हिसाब से वैल्यू आई 8। अब ये देखिए, इन दोनों को आप मैच करा के देखिए, ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, डायरेक्ट ही आप कोई वैल्यू उठा के अगर आप लिखते हैं तो वो जरूरी नहीं सही हो। इसका सही तरीका क्या है, आप उन डिजिट्स को, उन अंकों को पहले आप अरेंज करेंगे, उसके बाद जो सेंटर में आएगा वो आपका माध्यक होगा। और ये माध्यक जो है, जैसे हमने 11 पे लिया, वो 10 पे भी आएगा और कई तरह के और क्वेश्चंस आते जाएंगे। ये केवल हमने सिंपल एग्जांपल आपको तीनों में डिफरेंस बताने के लिए किया है। और जो बहुलक होता है इसका, ये बहुलक इस पूरी सीरीज में कौन सा नंबर सबसे ज्यादा टाइम आया है, तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ये नंबर है हमारा 6। तो इसका मतलब इसका बहुलक हुआ 6। अब आप देखिए कि इसका मीन आया 8.36, इसका मीडियन आया 8 और इसका मोड आया है 6। ये तीनों चीजें अलग अलग आ सकती हैं, एक भी आ सकती है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके इन आंकड़ों पर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा इन तीनों में बेसिक फर्क क्या है।